फकीर ने ये इधर इधर शुरू किया था तो कराची से लेके खैबर तक के पेटों में मरोड़ पड़ गए थे नाम ने आप सुनियों के कि ये क्या, ये तो शियों वाली बोली है। बिल आखिर जब उन्होंने देखा अब तो बच्चा बच्चा ही इधर इधर बोल रहा है, फिर अपना शर्म मिटाने के लिए फिर कराची वाले भी बोल गए, लाहौर वाले भी बोल गए। अब तो हर जगह फिर रुबान ही बन गया है, हैदर 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 हैदर। मैं कोई भी बात करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उसके पीछे दलील होती है। सवाल कई लोग करते हैं, ये पहली दफा डॉक्टर साहब, ये पहली दफा ये फकीर ये जवाब पुट अप कर रहा है, पहली दफा। एतराज बड़े अरसे का है कि जी ये क्या हैदर 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 हुसैन 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 हुसैन, ये क्या। आइए, हमने जो उलूम और फनून पढ़े वो इसीलिए पढ़े कि हम कुरान और सुन्नत को समझ सकें। अल्लाह के नबी की एक हदीस है, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, अहब्बल्लाह मन अहब्ब हुसैना। और इसकी तरकीब यूं भी है, अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना। सुभान अल्लाह की आवाज़ आनी, तवज्जो है। हुसैन सिब्त मिनल अस्बात। अब हदीस एक सदर की है, एक सदर की हदीस में 4 दफा नामे हुसैन आया है। यार आज आपको मैंने कहा है ना कि मैं कोई टेक्निकली चीज अर्ज करूंगा, हदीस एक है पर यहां एक सदर की हदीस है। ये देखे ना, ये लिखी हुई होती है हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन हुसैन अहब्बल्लाह मन अहब्ब हुसैन हुसैन सिब्त मिनल अस्बात। अब ये एक लाइन में सदर में ये हदीस सारी लिखी जा सकती है। तो अब बंदा देखते है कि एक हदीस में 4 दफा नामे हुसैन आया है। हालांकि अगर हम गौर करें तो टेक्निकली एक दफा नाम आना चाहिए था और 3 दफा जमीनें लौटनी चाहिए थी। मसलन जो ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, ये यूं होना चाहिए था हुसैन मिन्नी व अना मिन हो, जमीर लौटनी चाहिए थी। अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना, यहां भी जमीर आनी चाहिए थी अहब्बल्लाह या हो मन अहब्बहू। आगे फरमाया हुसैन सिब्त मिनल अस्बात, यहां पर भी जमीर आनी चाहिए थी हुवा सिब्त मिनल अस्बात। तो सवाल ये पैदा होता है, हुजूर ने जमीरें नहीं लौटाई, नाम लिया। मेरे आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रिज़विया शरीफ में एक बलागत के उसूल को यहां इस्तेमाल किया है। तबीयतें हश हश कर उठी हैं, जरा सुनिए। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप लेकर आए हैं बलागत की एक सुन्नत को, यानी बलागत का एक बास है कि जब ज़मीर से काम चल सकता हो तो वहां पर इसमें जाहिर को नहीं लाते। यानी जैसे मैं कहता हूं मेरे पास जैद आया था, उसने मुझे कहा कि मैं यूं करूंगा, फिर वो चला गया। तो अब कोई बंदा भी ये नहीं कहता मेरे पास जैद आया था, जैद ने कहा कि मैं आऊंगा, जैद ने कहा कि मैं चला जाऊंगा। ये कोई करेगा आपको कच्चा लगेगा, ये क्या है वो कहो, यानी एक दफा नाम लो फिर उसने वो वहां यहाँ ये कहकर जमीरें लौटाकर बात की जाती है। तो रसूलुल्लाह तो बलागत के आला दर्जे के फायदे हैं। तो फिर आपको तो चाहिए था कि यहां 3 नाम ना जिक्र करते, 3 दफा इसमें जाहिर जिक्र ना करते, बल्कि इसमें जमीर लेके आते। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं जहां बलागत ने इस चीज को छेड़ा किया है, इस टॉपिक को, तो वहां पर एक खास पॉइंट जिक्र किया गया है। और वो पॉइंट क्या है? कहते हैं हाँ, बलागत का उसूल तो यही है कि पहले नाम जिक्र करो फिर आगे उसकी तरफ जमीरें लौटाओ। लेकिन अगर देखो कि कोई जानबूझकर नाम ही जिक्र किए जा रहा है तो कहते हैं उसकी फिर एक खास वजह है। अजी वो क्या वजह है? कहा फिर इसकी ये वजह है कि वो जिसका नाम ले रहा है
उस नाम को जिक्र करने का मकसूद वो बात बताना नहीं है उसके नाम से मंसूब, बल्कि उसके नाम की लज्जत लेना है। इसके ऊपर शेर लिखा, इसके ऊपर तवज्जो कीजिएगा, आपको मजा आने वाला है। या तल्ला है या ज़बियातिल क़ाए कुलना लना अलैला यमिनकुम अम लैला मिनल बशरी यमिनल बशरु। अब तवज्जो कीजिएगा, अब यहाँ शायर ने इनकी दलील के तौर पर शेर लिखा। वो कहता है, वो गया तो हिरनियां फिर रही थी सहरा के अंदर, तो कहता है ए इस वीराने की हिरनियों, अल्लाह की कसम है, यानी तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मुझे ये बात बताओ, अलैला या मिन कुन्ना अम लैला मिनल बशरी। इसका महबूब था लैला, लैला इसका महबूब था। तो कहता है कि क्या लैला तुम में से है या लैला इंसानों में से है? यार मेहरबानी करेंगे आप, मैं जब इसका नुक्ता करूंगा आपकी, मैं कहता हूं ज़ौक़ आपका वो आसमानों तक चला जाएगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा आपको मुझे मेरे साथ चलना होगा। क्या कहा? तल्ला है या ज़बियातिल क़ाए कुलना लना अलैला मिन कुन्ना अम लैला मिनल बशरी, कि ए वीराने की हिरनियों, तुम्हें अल्लाह का वास्ता मुझे इस बात की खबर दो, क्या लैला तुम में से है या लैला इंसानों में से है? अब यहाँ बलागत के उसूल तो ये कहते हैं कि यहाँ होना चाहिए था अलैला मिन कुन्ना अम हिया मिनल बशरी, यानी ज़मीर लौटनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ ज़मीर नहीं लौटाई, दोनों जगह लैला लैला कहा। क्यों? कहते हैं शायर आशिक है, शायर मुहिब है, और वो चाहता है कि मैं बजाय ज़मीर के अपने महबूब का 2 दफा नाम लूं, ताकि 2 दफा मेरी जुबान पर मेरे महबूब का नाम आए तो मुझे लज्जत आए। आइए अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जब यहाँ तीनों मकामात पर ज़मीर लौटाई जा सकती थी, फिर हुसैन 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 क्यों कहा है? क्यों फरमाए हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, अहब्बल्लाह मन अहब्ब हुसैना हुसैन सिफ्तु मिनल अस्बाब। यूं भी हो सकता था हुसैन मिन्नी व अना मिनहु अहब्बल्लाह मन अहब्बहु व हुवा सिफ्तु मिनल अस्बाब। ये 3 मकाम पर एक्स्ट्रा ज़मीर की जगह इसमें ज़ाहिर हुसैन क्यों जिक्र किया? तो ये कानून बताता है कि कभी कभी ज़मीर लौटानी होती है, पर जानबूझकर इसमें ज़ाहिर नाम जिक्र किया जाता है। और वो नाम क्यों जिक्र किया जाता है? कि वो जिक्र करने वाला ये चाहता है कि ये नाम बार बार मेरी जुबान पे आए, बार बार मेरी जुबान पे आए, बार बार मेरी जुबान पे आए। ओ कलमा पढ़ने वालों, और जिस हुसैन का नाम नबी चाहता है कि मेरी जुबान पे बार बार आए, उम्मती कैसे नहीं चाहेगा कि मेरी जुबान उस नाम हुसैन का कसीदा पढ़े, उस नाम हुसैन का वजीफा करे। तो फिर लाओ सदा हुसैन 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 हुसैन। तो फिर मुझे ये सदा लगानी है कि खुदा के ही जहान में हुसैन सा कोई नहीं, खुदा के इस जहान में। इतना बड़ा मजमा, लेकिन अपनी जुबानों को न जाने क्यों ताले लगा के रखे हुए हैं। खुदा के इस जहान में मुझे ये भी नहीं पता कौन कौन बोल रहा है। जरा हाथ भी उठा दोगे तो फिर साथ ये हाथ भी और जुबान भी, यानी ये कौल फेल दोनों हो जाएंगे। हुसैन सा कोई नहीं, बोलो बोलो बोलो, हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा। ब्रादरान इस्लाम, हुसैन मेरे नबी का महबूब है।
हुसैन मेरे नबी का प्यारा है और मोहब्बत ये चाहती है कि महबूबों का नाम हर वक्त जुबान पे जारी रहे। इसलिए हम नबी की इत्तिबा में हम हर वक्त चाहते हैं कभी हैदर हैदर होता रहे, कभी हसन हुसैन होता रहे। लिहाजा आज के बाद ये शिया सुन्नी के इन चीजों से निकलो और अपने महबूबों को राजी करो। आओ मेरे नबी से प्यार करने वालों, न जाने जिंदगी कितने दिन रह गई, कितने महीने रह गई, कितनी सालें रह गई, हम इसे इन बातों में गुजार दें कि कैसे हुसैन हुसैन करें, कहीं शिये न हो जाए, कहीं फुला फतवा न लग जाए। हम कहते हैं फतवे लगाने वालों और जाओ जहन्नुम में, हम हैं। हमारे मस्जिदों के मिंबर तो मस्जिदों के मिंबर हैं, हमारे जनाजों में से भी हैदर हैदर हुसैन हुसैन की सदाएं आती ही रहेंगी। खुदा के इस जान में हुसैन सा